हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, बिना लेट के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि 8 बजे हम लोगों का संस्कृत व्याकरण होगा, जिसमें हम आपको पद लिखने के लिए बताएंगे। चलिए, बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो हमको दिया है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। तो 2 दिन के अवकाश के लिए, अवकाश मतलब होता है छुट्टी, लिखेंगे। तो हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं? सेवा में, इसी को संस्कृत में लिखा जाता है सेवायाम। संस्कृत में इसको कैसे लिखते हैं? सेवायाम, यानी कि सेवा में। तो यहाँ लिखे हैं सेवायाम श्रीमंत पराध्यनाचार्य महोदय, यानी कि सेवा में श्रीमान पराध्यनाचार्य महोदय। इसमें किसी को दिक्कत ना है। इस जगह अपना विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। इस जगह क्या कीजिए, अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखते हैं विषय। विषय किसके लिए छुट्टी लेते हैं? तो यहाँ लिख दें विषय दिन द्विशस अवकाश, अवकाशर अवकाशर धर्म प्रार्थना पत्रम, यानी 2 दिन के लिए मैं प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ। 2 दिन के छुट्टी के लिए मुझे प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं महाशय। महाशय यानी इसी को संस्कृत में लिखते हैं महाशय। अभी इस जगह लिखें सविनय निवेदनम, सविनय निवेदनम अस्ति। इसका मतलब हुआ सविनय निवेदन है कि, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, सविनय निवेदन अस्ति, सविनय निवेदन है। यत मतलब होता है कि, यत मतलब होता है कि, सविनय निवेदनम अस्ति, यत मतलब सविनय निवेदन है कि, अहम, यहाँ लिखे अहम ज्वेरना पीड़ित अस्मि, यानी कि सभी निवेदन है कि, ज्वरना मतलब होता है बुखार। अब पीड़ित मतलब जानते करते हैं कि पीड़ित पूरा उसका तबीयत खराब। सभी निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मि मतलब हूँ, इसका मतलब होता है हूँ। और इसके मतलब, इसका ज्वरना मतलब होता है बुखार। ज्वरना मतलब बुखार। एत एव, यहाँ एत एव का मतलब हुआ इसलिए, इसलिए। एत एव अहम विद्यालय, यानी कि इसीलिए मैं, अहम मतलब मैं, विद्यालय आगच्छन्तुम असमर्थः अस्मि, यानी कि मैं, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दिनम इस्यस्, यानी कि मैं इस दिन से, कब? आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन का, आपका संस्कृत एग्जाम है 17 फरवरी से ना। 17/2/2024 दिनांकतः, 17 से कितना तारीख, 17 हो गया, 18 हो गया, तो 2 दिन का 2 दिन की छुट्टी ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 18/2/2024 यावत अवकाशम प्रायः उपक्रम, तो अनेक इतने दिन तक मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। यहाँ तक लिख दीजिएगा। सिंपल भाषा में लिखें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखना है भक्ता आज्ञापाल का छात्र, अपना नाम लिख दीजिएगा। आपका नाम जो भी है इस जगह अपना नाम लिख दीजिएगा। दिनांक लिख दीजिए इधर, आप किस दिन दे रहे हैं। तो मान लीजिए हम 17 फरवरी को दे रहे हैं, ये लिख दिए। आपका ये पत्र बन के रेडी है, और आपको ये 4 नंबर में पूछेगा, और आपका 4 में से 4 मिलेगा। इसमें कहीं किसी को डाउट हो, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्या है? अगला दिया है विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखे। हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, आपका प्रिय मित्र जो रहे उसे लिखते हैं प्रिय मित्र राम। हम किसी का नाम न लेंगे, इसीलिए आप लोग इस तरह से हिंदी में लिखते हैं प्रिय मित्र राम। इस संस्कृत में भी इस तरह से लिखा जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ होता है ना सेंटेंस, उसमें चेंज करना पड़ता है। ओके,
इधर लिखते हैं स्थान, आप कहाँ से लिख रहे हैं, तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं गंगापुर से, लिखेंगे गंगापुर। दिनांक आप किस दिन से लिख रहे हैं, तो हम 17 तारीख को लिख रहे हैं, 17 फरवरी को, 17 फरवरी एग्जाम में इसलिए 17 तारीख डेट डाल रहे हैं। लिखेंगे प्रिय मित्र सत्यम, सत्यम यानी हम जो प्रिय मित्र है, प्रिय मित्र सत्यम है, उसको लिखें। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, सप्रेम नमस्कारम, यानी कि सभी को, आप ये सभी को मेरा नमस्कार है। उसके बाद अद्यतव पत्रम प्राप्तम, यानी कि जब मुझे आपका पत्र मिला। समाचार अयम यत गते सप्ताहे विद्यालय वार्षिक उत्सव आसीत मानवीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम, यानी कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, मुख्य अतिथि आसीत स अस्माकं कार्यक्रम प्रशंस स योग्यभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारेण अयगच्छत् मातृप्रीति चरणयोः मम प्रणाम निवेदयतु भक्तम मित्र। एक आपका जो आप लिखेंगे, अब मान लीजिए आपका नाम जो होगा उस जगह लिख दीजिए कि मेरा नाम राम है, इस तरह से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा और आपको 4 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। और 5 में से हम आपको 5 को बताएंगे लिखने के लिए, 5 में से 2 यहाँ से रहेगा। आपको लिख देते हैं, गारंटी देते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं कि ये यहाँ से 5 में से 2 रहेगा ही रहेगा। सिर्फ याद इतना सा करके जाइएगा और 8 में से 8 आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगला है परीक्षा परिणाम आने पर पिता को पत्र लिखें। हम लोग किसे लिखें, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी ऐसे लिखते हैं ना, हिंदी में इसलिए इसी तरह से लिखते हैं पूज्य पिताजी। और इधर लिखते हैं हम लोग स्थान, कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे जहाँ से आप लिख रहे होंगे वहाँ आप अपना आप डेट डालेंगे। लेकिन हम 17 तारीख को डाल रहे हैं, देखिए यहाँ हम जो है गंगापुर से लिख रहे हैं, लिखते हैं इस तरह से हिंदी में पूज्य पिताजी, इस तरह से लिखे पूज्य प्रीत भागा, यानी पूज्य पिताजी। सादर नमो नमः, यानी हम लोग क्या बोलते हैं, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, इसे बोलते हैं ना, वही लिखे पूज्य प्रीत भागा सादर नमो नमः, यानी मेरा नमस्कार है। अहम अत्र सकुशल तत्रापि सर्वे कुशलिना सन्ति, यानी कि अहम मतलब मैं अत्र कुशल, मैं यहाँ ठीक सब कुशल मंगल हूँ, आप भी आशा करते हैं आप भी कुशल मंगल होंगे, ऐसा लिखते हैं ना। इति भगवत प्रार्थये मम परीक्षाया परिणाम अधैव प्रकाशित अहम स्ववर्गे सर्वोत्कृष्ट अंकेषु सर्वोत्तम स्थानं लब्धवान् भवति आशीर्वाद इदं सर्वे अभ्युगत पूज्यय मातुचरणो चरणयो मम प्रणमन निवेदयतु भवदीय आत्मजा, यानी आपका पुत्र, आपका जो नाम रहे आप लोग नाम लिख दीजिए, हम
तो वही लिखेंगे। नाम लिख दिए, आपका जो नाम है आप वो लिख दीजिए। अगला पत्र है चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए प्राध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखेंगे। सेवायम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, सेवायम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। इस जगह अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपके विद्यालय का नाम रहेगा, विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का जो नाम रहेगा वो लिख लीजिएगा। तो फिर लिखेंगे विषय। विषय किस लिए? हम लोग चरित्र प्रमाण पत्र के लिख यानी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो लिखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधे, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में महाशय, उसके बाद महाशय लिख के देखे उस जगह कम होने लगा। सविनयम निवेदनम अस्ति, यानी सविनय निवेदन है कि, यत मतलब कि, सविनय निवेदन है कि, यानी सविनयम निवेदनम अस्ति यत मया अग्रे शिक्षार्थ चरित्र प्रमाण पत्रस्य महति आवश्यकता वर्तते, अतः मध्यम चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कृत्वा भवन्ता मम उपकुर्वन्तु। इस तरह से लिख देंगे और आपको हो जाए। बहुत छोटा छोटा लिखे हैं, इतना सा आपको याद रह जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद लिखे भक्ता आज्ञापाल का शिष्य, यानी कि आपका प्रिय शिष्य, इस तरह से बोलते हैं ना, तो लिख देंगे इस जगह भक्ता आज्ञापाल का शिष्य। आपका नाम जो रहेगा इस जगह नाम लिख दीजिएगा। अब किस दिन लिख रहे हैं तो 17 फरवरी लिखेंगे, इस जगह डालें 17, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, और ये 4 नंबर में पूछेगा। एग्जाम में चार गो रहेगा, 4 में से आपको 2 बनना है और 2 यहाँ से मिल जाएगा। 100% गारंटी देते हैं, मिलेगा ही मिलेगा। अगला है संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखें। अपने छोटे भाई संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक संस्कृत में पत्र लिखेंगे। प्रियानुजा, अनेक हम लोग लिखते हैं ना, प्रियानुजा छोटा भाई, प्रिया अनुजा, अनुज लिखते हैं, प्रिया अनुज, इस तरह से लिखते हैं ना, यानी कि छोटे भाई को लिख रहे हैं इस तरह से। और संस्कृत में जस्ट इसी तरह से लिखा जाता है, थोड़ा सा इसको जो है ना उल्टा करते हैं और कुछ नहीं। इस जगह लिख देंगे अपना पता, लिख देते हैं गंगापुर, इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ डेट लिख देंगे, किस डेट को लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं 17 तारीख को। प्रियानुजा शुभ आशीर्वाद, यानी कि मेरा आशीर्वाद है, इस तरह से लिखते हैं, तो लिख दीजिए शुभ आशीर्वाद। अत्र कुशलम तवास्तु तब सफलता पत्रम पठित्वा मम मनो हर्षितो जाता। अद्य अहम संस्कृत भाषायां महत्वं कथयामि। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा, संस्कृत भाषा जो है वो हमारे देश की प्राचीन भाषा है, यानी सबसे पुरानी भाषा जो है हमारे देश का वो संस्कृत भाषा है। देश प्राचीनतम भाषा आसीत्, सर्वे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेद च अस्यां भाषायां एव सन्ति। अनेक कहने का मतलब है सर्वे प्राचीन ग्रंथ, अनेक सभी प्राचीन ग्रंथ, अनेक पहले का जो ग्रंथ है उसमें जो वेद लिखा गया उसमें वो सब किस में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया है। फिर आगे है संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य
आधारा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा जो है वो हमारे देश के आधार पर लिखा गया है। अतः संस्कृत भाषा मानसा पठ शेषम सर्वम सर्वम कुशलम अध्ययनम एवं जीवनम उन्नेस्यति उन्नेस्यति भवदीय अग्रज, यानी कि आपका बड़ा भाई, आपका बड़ा, आप अब छोटे भाई को लिख रहे हैं, अब बड़ा भाई होंगे, आपका बड़ा भाई जो होगा तो लिख दिए आपका बड़ा भाई राम, आपका जो नाम होगा वो लिख दीजिएगा। तो आपको कुछ समय के बाद, नहीं कुछ समय के बाद जो आपको विभक्ति का एक वीडियो मिलेगा, विभक्ति का एक वीडियो मिलेगा और आप लोग उसे कर लीजिएगा, जिसमें आपको आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। इतना सा कर लीजिएगा और मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी भेजिएगा। गारंटी देते हैं जो आपका 17 फरवरी का एग्जाम है उसमें 5 बताएं, 5 में से 2 नहीं रहेगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना गारंटी के साथ बोलते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।